ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए बेसमेंट कांड पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी अब याचिका दायर हो गई है। इस मामले की सुनवाई आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगी। कोचिंग सेंटर मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गिडेला की पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए आज का दिन तय किया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बेसमेंट कांड में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान भी ले लिया है। एनएचआरसी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कह दिया है। यहाँ पे जो राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते रहते हैं। हमारे सारे ऑफिसर्स भी रोज़ उनसे एंगेज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हमारा कोशिश रहता है कि उनको एंगेज करें, पीसफुल रखें और उनके जो भावनाएं हैं उनको हम समझें, उनके इश्यूज़ को हम आगे बाकी एजेंसी, और हमारे से रिलेटेड नहीं है बाकी एजेंसी से है तो उन तक पहुँचाएँ। आज ऑनरेबल एलजी सर ने एक मीटिंग लेकर कुछ डेलीगेट्स को बुलाया था। वो डेलीगेट्स उस मीटिंग से वापस आए तो वो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उनको उन्होंने ब्रीफ किया कि उस मीटिंग में क्या हुआ है। उनके साथ यहाँ पर मैं भी था और फिर फर्दर हमने भी उनको अपडेट दिया कि अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है अलग अलग मैटर्स में, इन्वेस्टिगेशन में, अदर थिंग्स में। एंड इट वाज अ गुड इंटरेक्शन। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। जावेद, आप छात्रों से बातचीत कर रहे थे, एक बार उनसे फिर से पूछिए कि उनकी क्या क्या मांगे हैं जिस वजह से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अन्न जल दोनों त्याग दिया है और क्या उनकी मांगों में से किसी मांग को प्रशासन ने अब तक माना है? बिल्कुल, लगातार देखिए 5 बड़ी मांगे हैं यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स की और वो लगातार उस पर बने हुए हैं और लगातार बातचीत भी हो रही है। उपराज्यपाल भी यहाँ आए थे और कल एक डेलीगेशन ने मुलाकात भी की थी। आप बताइए कि एक बार मांग अपनी फिर से दोहराइए और क्या क्या मांग आप कर रहे हैं और क्या स्टेटस है, क्या लग रहा है कि मांगे मानी जा रही हैं, कुछ बातों पर सहमति हुई है? मांग बताएं आप अपनी, क्या क्या मांग आप कर रहे हैं, दोहराएं एक बार। सर मांग 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार नहीं, हजारों बार बता दिया गया। सर कितनी बार मांग बताई जाएगी? सर मांग बताई जा रही है और इनके तरफ से सप्रेशन मिल रहा है बदले में। मांग पे जो एक्शन होने हैं सर वो हो नहीं रहा है। सिर्फ आके नाम लिख रहे हैं, कभी यहाँ पर फोर्स दिखा दे रहे हैं कि बच्चे डरें। सर बच्चों को क्यों डरा रहे हो आप? सर यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट करें पीसफुली, क्यों नहीं करने दे रहे हो आप पीसफुली प्रोटेस्ट? सर क्या गलती है उसमें? हमारे पास राइट है सर, अधिकार दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। क्या सर क्या गलत है इसमें? कल एक डेलीगेशन भी मिला था एलजी से और टीचर्स भी थे उसमें, एमसीडी और दूसरे अधिकारी भी थे। क्या कुछ निकल कर आया, उसमें से कुछ निकला? सर अभी तक जो मांगे हैं वो मांगे इमीडिएट तौर पर तो पूरी नहीं की गई है और उसी का गुस्सा जो है अभी तक हम एस्पिरेंट्स के अंदर है, क्योंकि हम जो है बहुत इमीडिएट रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो सिस्टम का जो ड्रॉबैक है कि वो कोई भी चीज़ इंस्टेंटली करके हमको कोई प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है जावेद, छात्रों में गुस्सा भी है लेकिन लगातार अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर भी दिखाई दे रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने छात्रों से बात की, छात्रों ने अपनी मांगों के बारे में बताया भी और ये भी कहा कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक इस प्रदर्शन को इसी तरह जारी रखा जाएगा। ये तस्वीर देखिए जरा, दरअसल ये वही इंस्टीट्यूट है जिसके बेसमेंट में पानी की वजह से, जिसे कहा जाता है जल ही जीवन है, उसी बेसमेंट में डूबकर जो है 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद से ये बच्चे लगातार जो है अब इंसाफ की गुहार लगा रखे हैं। आप एक बार ये तस्वीर भी देखेंगे जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कोचिंग माफिया, शर्म करो, हमारा शोषण बंद करो, इस तरीके के जो है तमाम पोस्टर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो 3 बच्चों की मौत हुई है उनकी तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। उन्हीं बच्चों से मैं बात कर लेती हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं? 4 दिन से। 4 दिन से बैठे हुए हैं। प्रशासन, सरकार कोई आ रहा है बात करने के लिए? आप देख ही रहे हैं, हम लोग यहाँ इतनी कड़ी धूप में बैठे हैं। इवन हमारे स्टूडेंट्स खुद जब ट्राई कर रहे थे टेंट्स लगाने की तो पुलिस अथॉरिटी ने आया और छीन लिया टेंट। उसके बाद वो ले गए साइड में और हम लोग को मिला नहीं। जो मृतक हुए हैं 9 मिनट भी जला था मैम, इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हम यहाँ पर बैठे हैं, इनके भी डिमांड्स है और हमारे भी डिमांड्स हैं। मैम हम तो जस्टिस चाहते हैं, वी वांट जस्टिस टू प्रिवेल। जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हमारे लोग जिंदा रहते रहते डिजर्व करते थे, वो उनकी मृत्यु के बाद उनकी फैमिली को मिलना चाहिए। ग्रीविंग फैमिली के साथ हम हैं, बिकॉज राइट नाउ वी आर द सन्स एंड द डॉटर्स दोज पेरेंट्स हैव लॉस्ट, वी आर द वॉइसेस। 5 मिनट में मेरी हालत हो गई है और ये बच्चे 4 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। कह रहे हैं कि प्रशासन ने जो है टेंट लगाने आए थे, प्रशासन ने टेंट तक ले लिया, लेकिन बावजूद इसके जो है अभी ये डटे हुए। इनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर इसी तरीके से डटे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अनुपमा झा, करोल बाग।
उज्जवल भविष्य का सपना संजोए हजारों छात्र हर साल दिल्ली आते हैं। घर के किराए और फीस पर लाखों रुपए खर्च भी यहाँ किए जाते हैं। लेकिन होनहार युवा किन हालातों में कोचिंग संस्थानों के आसपास रहते हैं? अगर इसे आप देखेंगे तो आपका मन गुस्से से भर जाएगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि हजारों रुपए किराया देने के बावजूद उन्हें वो सुविधाएं मिल ही नहीं पाती जिसके वो हकदार हैं। करोल बाग से न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता अनुपमा झा की खास पड़ताल आप देखिए। देश का युवा, देश का वो भविष्य, ना जाने कितनी सरकारें कितनी योजनाएं लेकर आती है युवाओं के लिए। कहा जाता है कि देखिए यही तो देश का भविष्य है, लेकिन आज के समय में देश का युवा किस स्थिति में रह रहा है, वो IAS IPS की तैयारी करने वाले तमाम स्टूडेंट्स किस हालत में रह रहे हैं, किस जर्जर हालत में रह रहे हैं, ये बताने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। और वही ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर अब से कुछ ही दिनों पहले 3 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई, और दम घुटी तो वो सिर्फ पानी की वजह से। वो पानी जिसके लिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन उस जल ने किस तरीके से उन 3 बच्चों की जान ले ली ये हर कोई जानता है। लेकिन उसकी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर प्रशासन और सिस्टम की निकलकर सामने है। लेकिन आज हम ग्राउंड जीरो से आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ये देश का युवा जो है किस स्थिति में रह रहता है। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। दरअसल हम करोल बाग के एक PG में पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा कमरा नहीं है, लेकिन 2 बेड यहाँ पर आपको साफ तौर पर लगे हुए नजर आएंगे। अब आप ऐसे में समझ लीजिए कि आखिर 2 लोग जो हैं इस जगह पर रहते हैं। और इसके बाद आप इस छत पर नजर डालिए। इस छत पर नजर डालने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ जरूर कोशिश की गई है कि ईंट यानी कि दीवार से जो है ये बनाया जा सके, लेकिन बावजूद इसके दूसरी तरफ जो है कुछ नहीं पता है कि अगर कभी भी जो है कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो ऐसे में भूकंप आ जाए या बारिश हो जाए तो कैसे निपटा जाएगा। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से अवैध संस्थानों पर दिल्ली नगर निगम का एक्शन भी लगातार चल रहा है। मंगलवार को भी राजेंद्र नगर समेत अलग अलग इलाकों में 7 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए, और इससे पहले 19 सेंटर्स को सील कर दिया गया था। साथ ही MCD ने कई अवैध संस्थानों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। इलाके से अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कई सेंटर्स को सील किया गया है, कई के बेसमेंट सील किए गए हैं, और अब कोचिंग सेंटर्स ने एक नया तरीका खोज निकाला है। जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी उसको बंद कर दिया है, लाइब्रेरी को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे फ्लोर्स पर, और किराया भी बढ़ा दिया है। अब जरूर आप देखिए MCD का एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब नुकसान हो चुका है। 3 छात्रों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में कई सारे ऐसे संस्थान जिन पर नोटिस चस्पा भी किया जा रहा है। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के आसपास PG कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं, और वहां पर हालात किस तरीके से खराब हैं, आपकी रूह तक कांप जाए। क्योंकि सोचिए, कमरा बहुत ज्यादा छोटा होता है कि एक 6 फीट का आदमी उस पर ठीक नहीं आ पाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, किराया और बिजली का बिल भी हजारों में होता है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर देखिए दिल्ली के एक PG का रियलिटी चेक। जब 3 लोगों की जान गई तब जाकर MCD, प्रशासन, सरकारें जागी। लेकिन क्या उससे पहले किसी ने भी ये सवाल किया कि आखिर ये बच्चे जो हैं छोटे छोटे कहाँ रह रहे हैं, आखिर ये किस हालात में तैयारियां कर रहे हैं। और ये जो PG को लेकर बड़ा सा नेक्सस चलाया जा रहा है, 10-10, 15-15 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। और इसीलिए सच्चाई दिखाने के लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड पर मौजूद है। आइए मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। दरअसल देखिए, ये आप एक तस्वीर देख पाएंगे, सिर्फ एक बेडरूम है और ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरे दोनों हाथ को अगर मैं यहाँ पर माइक रख दूं तो शायद ये देखिए मेरे दोनों हाथ भी जो है यहाँ पर छोटे पड़ जाएंगे। मेरी हाइट अगर 5 फुट 4 इंच है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 6 फुट का इंसान है तो वो शायद इस बेड पर सो भी नहीं सकता। कितना रूम रेंट होगा इसका? ये एरिया तो नहीं पता, बट इसका रेंट है 12,000 इसका भी। आप ये समझिए 12,000। और ये जो पाइप जा रहा है, युगल एक बार ये पाइप दिखाइए। ये पाइप किस चीज का? ये पाइप है वॉशरूम की। वॉशरूम का पाइप कमरे से जा रहा है? हाँ। तो स्मेल आती होगी, तमाम दिक्कतें, परेशानी, बीमारी हो सकती है। फिलहाल तो अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन अब दिखता है तो थोड़ा सा गंदा लगता है। ये क्या है? ये अब इसके अंदर क्या है आई डोंट नो। जाहिर सी बात है कि देखिए, हमने आमतौर पर देखा है कि जब इस तरीके से चीजें यहाँ पर लगाई जाती हैं तो कुछ ना कुछ, चाहे पाइप हो गई या तमाम चीजें छिपाने के लिए जो है लगाया जाता है इस तरीके से। ये देखिए, सिर्फ एक इंसान जो है इस बेड पर लेट सकता है, उसके बाद खड़े होकर सीधा बाहर जा सकता है। इसके अलावा कुछ जगह नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई वाले हैं, शायद मेरे ख्याल से यहीं पर ये भूख लगती है तो खाना बनाते हैं। और इतना ही नहीं, ये किताबें जो है ये इस बात को बताती है कि इस रूम में जो है IAS IPS की तैयारी जो है किस तरीके से की जा रही है। लेकिन प्रशासन को, सरकार को, राज्य सरकारों को, MCD को ये सोचना चाहिए कि अगर इन बच्चों के ऊपर कोई इमरजेंसी आती है तो ऐसे में आखिर उससे किस तरीके से निपटा जाएगा।
दिल्ली कोचिंग हादसे से सीख लेते हुए जयपुर नगर निगम ग्रेट एक्शन मोड में अब आ गया है। बिल्कुल, नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर मंगलवार को अचानक से ही गोपालपुरा बाईपास में कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गई, जहां पर फायर एनओसी और सुरक्षा मानक के अनुरूप नहीं मिलने के कारण गुरु कृपा और कलाम कोचिंग सेंटर को सील किया गया। मेयर ने राजधानी के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का औचक निरीक्षण किया और कोचिंग स्टूडेंट से बातचीत भी की है। आज से जयपुर में जोन वाइज कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण होगा। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जयपुर में कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। जयपुर की मेयर एक्शन में दिखाई दी और इसी तरह ये निरीक्षण बताया जा रहा है आने वाले समय में भी जारी रहेगा। दिल्ली से सीख लेते हुए जयपुर में भी अब इसका एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरह की स्थिति देखी, क्योंकि बच्चों की छात्रों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह की स्थितियां हैं, यहाँ फायर एनओसी इनके पास में नहीं है, बिल्डिंग परमिशन इनके पास में नहीं है, तो ये सब चीज़ें बेहद गंभीर हैं। 600 बच्चे, अगर कोई संस्थान में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन बच्चों के सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे होने चाहिए। फायर की जो एक्सटिंग्विशर है वो चल नहीं रहा है। अब सोचिए कि जगह जगह खामियां हैं।